बहुत से लोगों को हाथ, हिप्स, रीढ़, घुटने और पैरों के जॉइंट में दर्द का सामना करना पड़ता है, वहीं कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द के साथ ही जलन का भी सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिक एक्टिविटी करने पर यह दर्द और ज़्यादा भी बढ़ सकता है और अक्सर मामले में जो है जोड़ों के आसपास कहीं चोट लगने से या आर्थराइटिस या किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से जॉइंट पेन की दिक्कत होती है। तो आज चलते हैं डॉक्टर अरुण के पास और जानते हैं कि ये जोड़ा कर दर्द का क्या साइन, सिम्पटम्स और इसका क्या उपचार है? तो जैसा कि आपने बताया जॉइंट पेन कई तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है और ये प्रत्येक एज ग्रुप में कॉमन है, बट आफ्टर थर्ड थर्ड डिकेड ये ज़्यादा ही पाया जाता है। महिलाओं में, पुरुषों में, सब में पाया जाता है। महिलाओं में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, बट अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो फीमेल इज मोर कॉमन देन मेल। अदर रीजन हो तो उसमें बराबर बराबर फ्रिक्वेंसी है। महिलाओं में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें और आफ्टर 40 या 45 ईयर्स कई तरह की चेंजेज आती है और वो जॉइंट पेन का कॉमन कॉज होता है। उसमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है, जिसमें पेशेंट को सांस की भी समस्या आती है अपार्ट फ्रॉम जॉइंट पेन। ये जॉइंट पेन स्मॉल जॉइंट में हो सकता है, लार्ज जॉइंट में हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, भैग प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। इसलिए आए दिन ये क्लिनिक में कॉमन समस्या है, जिसमें पेशेंट ये बताता है कि मुझे बिना चोट की हिस्ट्री के, बिना ट्रॉमा का हिस्ट्री के ये जॉइंट पेन अपीयर हो सकता है, जिसमें पैनस प्रेजेंटेशन काफ़ी कॉमन है। और इसके लिए हम कई तरह का इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, जिसमें एक्सरे जो कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें डिजिटल एक्सरे, मैनुअल एक्सरे, जिसमें ये देखा गया है कि अगर बहुत ही अगर माइन्यूट अगर कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट है, मेनिस्कस का इन्वॉल्वमेंट है, साइनोवियम का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें एमआरआई इज द मोस्ट कॉमन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मोडालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोजिंग सच टाइप ऑफ द डिजीज। जिसमें आपको जो मोलिकुलर लेवल पर जो चेंजेज आता है, जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आता है, तो उसके लिए हम काफ़ी एमआरआई का सहारा ले सकते हैं। आजकल पेट सिटी और रेडियो न्यूक्लाइड स्टडी भी होने लगी। रेडियो न्यूक्लाइड में एप्टेक होता है, रेडियो जो गैलियम एप्टेक हम लोग देख सकते हैं, टेक्नीशियम मेडिएटेड लेवल्ड अपटेक भी देखा गया है, जिसमें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या हाइपरट्रॉफी या इन्फ्लामेटरी चेंजेज है, ये सब एक्सक्लूड करना होगा, देखना होगा कि अलोंग विथ जॉइंट उसके और भी तो कोई समस्या तो नहीं है। तो डॉक्टर चंदन, आप भी काफ़ी स्टडी किए हुए हैं, इसमें आप क्या बताएंगे लोगों को? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हड्डी में दर्द, जकड़न और जलन का समस्या का सामना करना पड़ता है और इससे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट और खान-पान का जो है सही ख़्याल रखें और इसके साथ-साथ जो है एक्सरसाइज़, जो कि आपको स्टार्टिंग जो फ़ेज़ में है, वो आपको काफ़ी इससे सपोर्टिंग मेडिसिन की तरह काम करेगा। तो एक्सरसाइज़ जो है प्रॉपर्ली तरीके से और सही तरीके से वो मायने रखता है इसमें आर्थराइटिस के केस में। और जैसे कि अभी एक नया जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो आर्थराइटिस में है, इसमें तरह-तरह का आर्थराइटिस है। तो हर एक आर्थराइटिस के बारे में आप डिस्कस मतलब इस पे चर्चा करें। इस कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें गॉटी अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, डिपोजिशन अर्थराइटिस, कई तरह के क्रिस्टल फॉर्म भी पाए जाते हैं, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे इनिशियल स्टेज में स्टिफनेस का समस्या हो सकता है, मॉर्निंग वॉक करने में दिक्कत होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसको ठीक होने लगता है। तो ये कई तरह का प्रेजेंटेशन होता है विभिन्न प्रकार को अर्थराइटिस में। अब अर्थराइटिस में मैंने जो बताया कि गॉटी, उसमें किस टाइप का क्रिस्टल है, यूरेट क्रिस्टल है, सिस्टीन क्रिस्टल है, पैनस है, तो उसका कंपोजिशन क्या है, ये सब समस्याओं में हम लोग को
स्टडी करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट्स हो। आजकल डमार्ड भी आया हुआ है मेडिसिन, जिसमें गोल्ड की पेनिसिलामिन वगैरह भी देते हैं हम लोग। इस सब इन अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एनाल्जेसिक, जो नॉर्मल एनाल्जेसिक है पिरोक्सिकाम, फ्लोक्सिकाम, ब्रुफेन, डायलोना, पीसीएम 650 मिलीग्राम में भी इट वर्क्स एज ए टाइप ऑफ एनाल्जेसिक। सो अपार्ट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज, कई बार ऑटोइम्यून डिजीज में भी देखा गया है कि आर्थराइटिस हो सकता है अगर CD4 रिलेटेड, या साइटोकाइन, जो डिफरेंट साइटोकाइंस है, इंटरल्यूकिन है, इस मेडिएटेड डैमेज भी काफ़ी कॉमन है। साइनोवियम का डैमेज इन्फ्लामेटरी सेल्स के द्वारा होता है। इसके लिए भी रेडियोन्यूक्लाइड स्टडी की जाती है, और ये पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को टैग कराकर, और उसके बाद पेट सीटी या जो टेक्नीशियन रिलेटेड जो भी स्टडी है, उससे हम लोग काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि कहाँ तक इन्फ्लामेटरी डैमेज हुआ है, कौन कौन से सेल है। तो ये उसके बाद देखना होगा कि कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। लॉन्ग बोन इन्वॉल्वमेंट है, लॉन्ग जॉइंट इन्वॉल्व है, हिप इन्वॉल्व है, सैक्रोएलियाइटिस है, अब HLA-B27 का भी एसोसिएशन तो नहीं है। तो इससे हम लोग काफ़ी हद तक जॉइंट के पेन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, रिटर सिंड्रोम और स्क्लेरोडर्मा रिएक्टिव आर्थ्रोपैथी, ये सब इसमें देखना होगा कि न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है, या जो लंग का भी तो सिम्टम है या नहीं है। HLA-B27 कहाँ तक है इन्वॉल्व, इवियाइटिस भी तो नहीं है। ये सब ट्रायड भी के फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे रिटर डिजीज। इन चीज़ों को एज सिंड्रोमल प्रेजेंटेशन करके पूरे बॉडी का स्टडी करके हम लोग एक सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये कह देना कि जॉइंट पेन है, इससे डायग्नोसिस नहीं होता है। मुझे ये देखना होगा, हम लोग को ये देखना होगा कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के अलावा बॉडी का और भी कोई ऑर्गन तो इन्वॉल्व नहीं है। मसलन की कंजक्टाइवा या यूरेथ्राइटिस, म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट या लिगामेंट का अटैचमेंट जो जहाँ पर है बोन के, वहाँ तो इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि बहुत सारे डिजीज का ये देखा गया प्रोग्रेशन, ये जो स्टार्टिंग है कहीं और से होता है, और वो सेकेंडरी स्टेज में जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। तो ये पूरे स्टडी, पूरे पेशेंट का हिस्ट्री से ही ये कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। हालांकि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन आ चुके हैं, जहां की डायरेक्ट हम मशीनरी इन्वेस्टिगेशन से भी पेशेंट के डायग्नोसिस को कर सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेज होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह जो बहुत कॉमन है। न्यूरोलॉजिकल भी काफ़ी कॉमन है। न्यूरॉन का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मायोपैथी तो नहीं है, न्यूरोपैथी तो नहीं है। उससे भी ये पता चलता है कि ये मस्कुलर है या टेंडिनस है या बोनी है या न्यूरोलॉजिकल है, मस्कुलर स्केलेटन है। इस तरह की चीज़ों को दिमाग में रख के पेशेंट को डायग्नोसिस बनाया जा सकता है, और तब हम दवा भी, जो मेडिसिन भी है, उस तरीके से दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।